गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या। पिछले क्लास में हम लोग सीख रहे थे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे पिछले वीडियो में बताए थे कि ये संख्या रेखा है और ये मध्य बिंदु है O0 और इसका O नाम दे देंगे और इसको परिमेय संख्या को संख्या रेखा पे बैठाएंगे। तो हम बता रहे थे कि 1 और 2 के बीच में, ये 1 और 2 क्या है? दो परिमेय संख्या है और ये दोनों परिमेय संख्या के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं हैं। तो ये दोनों के बीच में बहुत सारी संख्याएं हैं। तो 1 और 2 के बीच में कितनी परिमेय संख्या, इसमें से 2 निकालने के लिए कहेगा, 3 निकालने के लिए कहेगा, 5 निकालने के लिए कहेगा। तो किस तरीके से हम लोग दो परिमेय संख्याओं के बीच का परिमेय संख्या निकालेंगे वो देखिए। वही पॉइंट है यहाँ लिखा हुआ कि दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या, इसका एक छोटा सा सिंपल फॉर्मूला होता है। a तथा b के बीच की परिमेय संख्या बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? a + b/2। यही फार्मूला का प्रयोग करके हम लोग दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। ऐसे तो ये दो प्रकार का और बनता है, लेकिन हम लोग यही सिंपल फॉर्मूला का यूज करके बनाएंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन आपको रहेगा कि 2 तथा 3 के बीच 3 परिमेय संख्याएं को ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे जो है, इसको a बराबर 2 मान लेंगे और b बराबर क्या मानेंगे? 3 मानेंगे। a बराबर 2 और b बराबर 3। और हमको कह रहा है ये जो परिमेय संख्या है 2 और 3, इसके बीच कितना परिमेय संख्या निकालना है? 3 परिमेय संख्या। तो क्या करेंगे? पहली परिमेय संख्या निकालेंगे। यहाँ देखिए, पहली परिमेय संख्या। अच्छा, यहाँ देखिए ये जो फॉर्मूला लिखे हैं a + b/2, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/2 × a + b। चूंकि इस तरह से निकालने में क्या होगा? आसान होगा, चूंकि इसके साथ जो है 1 गुना में रहता है। तो a + b/2 को 1/2 × a + b भी लिख सकते हैं। तो पहली परिमेय संख्या यानी कि 1/2 और a का मान क्या है? 2 और प्लस b का मान क्या है? 3। यहाँ निकालेंगे 1/2 और 3 और 2 कितना होता है? 5। नीचे कुछ नहीं है 1, यानी कि इसको गुना करेंगे, भिन्न का गुना। तो 5, 2 और 1 सामना सामनी गुना होता है। 5 और 1 में गुना करेंगे 5, 2 और 1 में गुना करेंगे 2। देखिए 5/2 ये 2 और 3 का बीच का परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या 2 और 3 के बीच प्राप्त हो गया, लेकिन यहाँ हमको 3 निकालना है। तो फिर दूसरा परिमेय संख्या निकालेंगे, दूसरी परिमेय संख्या। यानी कि अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं? या तो 5/2 3 के बीच परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, या फिर 2 या 5/2 के बीच का परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो 1/2, चलिए यही दोनों के बीच निकाल लेते हैं। 2 और 5/2 के बीच का परिमेय संख्या निकाल लेते हैं। 2 और a का मान यहाँ क्या हो जाएगा? 2 प्लस b का मान हो जाएगा 5/2। ये रहा 1/2। इसको क्या करेंगे? थोड़ा सा भिन्न का जोड़ निकाल लेंगे। 2 और 1 का एलसीएम 2, 1 से 2 में भाग लगाएंगे 2, 2 दूना 4, 2 से 2 में भाग लगाएंगे 1, 5। यानी कि हो जाएगा 1/2 गुना 5 4 9/2। यानी कि 9 1 में गुना करेंगे 9 और 2 दूना 4। ये देखिए, अब 2 और 5/2 के बीच हमको प्राप्त हो गया 9/4। 2 और 3 के बीच दो परिमेय संख्या प्राप्त हो गया। एक और निकाल सकते हैं, तो या तो इसके बीच निकाल लेंगे, इसके बीच निकाल लेंगे, इसके बीच निकालेंगे, किसी के भी बीच निकालेंगे तो 2 और 3 के बीच ही परिमेय संख्या ज्ञात होगा। तो आइए निकालते हैं तीसरी परिमेय संख्या। तीसरी परिमेय संख्या, चलिए तीसरी परिमेय संख्या 5/2 और 3 के बीच निकाल लेते हैं। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 × a का मान यहाँ हो जाएगा 5/2 और प्लस b का मान हो जाएगा 3।
1/2, भिन्न के जोड़ निकालेंगे 2 और एलसीएम का 2, 2 से 2 भाग लगाएंगे 1 और 5 में गुना करेंगे 5, 1 से 2 में भाग लगाएंगे 2 और 3 दूना 6, यानी कि 1/2 इंटू 6 और 5 11 बाई क्या हो जाएगा 2। 11 और 1 में सामना सामनी गुना होगा 11 और 2 दूना 4। तो तीसरा जो परिमेय संख्या प्राप्त हो गया क्या हो गया 11/4। देखिए 2 और 3 के बीच में 3 परिमेय संख्या हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। और एक चीज और इसमें है कि 2 और 3 के बीच का जो आंसर आ रहा है बीच का परिमेय संख्या, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका बुक के आंसर से मिलेगा, क्योंकि 2 और 3 के बीच में अनंत परिमेय संख्या है। 2 और 3 के बीच में क्या है अनंत परिमेय संख्या है, इसलिए हो सकता है कि बुक के आंसर से ये जो आंसर लाए हैं ये अलग भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग 2 परिमेय संख्याओं के बीच का परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। आइए एक उदाहरण और लेके देखेंगे। अगला नंबर जो एग्जाम्पल होगा हम ले लेते हैं 0 और 1 के बीच 2 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 1 और 2 के बीच 2 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे a बराबर क्या हो जाएगा 0 और b बराबर क्या हो जाएगा 1 और निकालेंगे। यहाँ लिख दीजिए कि 0 और 1 के बीच हम लोग परिमेय संख्या ज्ञात कर रहे हैं, 2 परिमेय संख्या। तो लिखेंगे पहली परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या। यही फार्मूला का यूज करेंगे 1/2 इंटू a प्लस b की सहायता से हम लोग 2 परिमेय संख्याओं के बीच का परिमेय संख्या ज्ञात कर लेंगे। 1/2 इंटू a का मान 0 और प्लस b का मान क्या है 1। 1/2 0 में 1 जोड़ेंगे 0 गुना हो जाएगा, गुना सामना सामनी करना है, 1 और 1 में गुना करेंगे 1, 2 और 1 में गुना करेंगे 2, यानी इसके बीच एक परिमेय संख्या प्राप्त हो गया 1/2। 2 परिमेय संख्या निकालना है तो दूसरी परिमेय संख्या बराबर, दूसरी परिमेय संख्या बराबर 1/2। अब a का मान यहाँ से 1/2 ले सकते हैं प्लस b 1 हो जाएगा। 1/2, 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 से 2 में भाग लगाएंगे 2, 2 और 1 में गुना करेंगे 2, 1 से 2 में भाग लगाएंगे 2 और 2 से 1 में गुना करेंगे 2, सॉरी यहाँ 2 से 2 में भाग लगाएंगे 1, 1 और 1 में गुना करेंगे 1 होगा। 1/2 गुना 2 और 1 को जोड़ेंगे 2/2, 2 और 1 के जोड़ेंगे 3। अब सामना सामनी गुना कर दीजिए 3 और 2 दूना 4। देखिए 1/2 और 1 के बीच परिमेय संख्या प्राप्त हो गया 3/4। इस तरीके से हम लोग किसी भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच 2 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या, 4 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए हम लोग देखेंगे अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। चलिए देखिए, अब देखेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसे कहा जाता है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। देखिए अपरिमेय संख्या का परिभाषा होता है वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं अपरिमेय संख्या कहते हैं। जहां q बराबर 0 नहीं होगा, q डज नॉट इक्वल टू 0। इसका एग्जाम्पल क्या होगा अपरिमेय संख्या का, तो अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल होगा √2, √3, √4 आपका नहीं होगा क्योंकि √4 का वर्गमूल निकल जाएगा, तो √4 आपका परिमेय संख्या है। √5, √6 ये सब क्या हमारा है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को एक तरीके से और इसका परिभाषा बोल सकते हैं कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिनका दशमलव प्रसार, जिनका दशमलव प्रसार, ये देखिए दशमलव प्रशांत क्या हो अशांत अनावर्ती हो, अशांत अनावर्ती हो। वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार क्या होता है अशांत अनावर्ती होता है उसे क्या कहते हैं अपरिमेय
संख्या कहते हैं। जैसे अशांत अनावर्ती क्या होता है, तो देखिए √2 है, तो √2 का हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, √2 का वर्गमूल निकालेंगे। तो 2 का वर्गमूल निकालने के लिए दशमलव के बाद जोड़ा 0 बैठाया जाता है इस तरीके से। और क्या लगाएंगे, एक बार में लगाएंगे, एक एक कम एक होगा, 2 में से 1 जाएगा 1, यहाँ दशमलव है, यहाँ दशमलव देंगे और जोड़ा 0 उतारेंगे। फिर क्या होगा, एक मरतब लगाए हैं, एक यहाँ जोड़ेंगे, उसके बाद 24 जितना मरतब लगाया जाता है उतना ही मरतब पढ़ा जाता है। 24 चौक क्या होगा 96, इसको घटाएंगे 4, यहाँ हो जाएगा, कट जाएगा, दशमलव यहाँ से उतारेंगे, जोड़ा 0 उतरेगा, 4 मरतब लगाए हैं, ये हो जाएगा। अब क्या लगाएंगे, एक मरतब जाएगा 281, 10 में से 1 जाएगा 9, यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा 3, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 जाएगा 1, 10 में से 1 गया 9, 3 में से 2 जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम लोग लगाते जाएंगे तो क्या होगा, यह अनंत तक चला जाएगा, कटेगा नहीं। यानी कि इसका जो अप्रोक्स मान होता है लगभग, यानी √2 का मान होता है 1.414213 ... यह जो होता है, यह संख्या कभी पूरी विभाजित होता है नहीं, इसलिए यह क्या है, अशांत है और अनावर्ती है, यानी कि रिपीट भी नहीं कर रहा है। देखिए 4 1 आया, फिर 4 के बाद 2 आया, फिर 1 आया 3, यानी कि हर बार अंक डिजिट चेंज होता रहेगा। इसी को क्या कहेंगे, अशांत अनावर्ती कहते हैं। इसी संख्या को क्या कहते हैं, अशांत अनावर्ती कहते हैं। अब देखिए आगे, अभी तक हम लोग ने क्या सीखा कि जिस तरीके से परिमेय संख्या को दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, उसी तरीके से दो अपरिमेय संख्या के बीच, दो अपरिमेय संख्या के बीच अनगिनत अपरिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से दो अपरिमेय संख्या के बीच अनगिनत परिमेय संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से और याद रखेंगे कि दो परिमेय संख्या के बीच अनगिनत परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। दो परिमेय संख्या के बीच अनगिनत परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। दो परिमेय संख्या के बीच अनगिनत अपरिमेय संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। दो परिमेय संख्या के बीच अनगिनत अपरिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि चारों पॉइंट याद रखना है। दो अपरिमेय संख्या के बीच अनगिनत अपरिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। दो अपरिमेय संख्या के बीच अनगिनत परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। दो परिमेय संख्या के बीच अनगिनत परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। दो परिमेय संख्या के बीच अनगिनत अपरिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए जो अंतिम पॉइंट है हमारा, जो चैप्टर है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, यानी कि रियल नंबर क्या है। तो वास्तविक संख्या का परिभाषा होता है कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ये रहा एग्जाम्पल 1 2 1/3 √2 √3 0। यहाँ हम लोग ने क्या लिखा, इसमें हम लोग
हमने कुछ परिमेय संख्या लिया है और कुछ अपरिमेय संख्या लिया है, और दोनों का जो समुच्चय हो जाएगा यह क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या हो जाएगा। ये देखिए, एक परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, ये 0 भी आपका क्या है, परिमेय संख्या है। नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो ये भी आपका क्या है, परिमेय संख्या। और इसमें क्या मिला हुआ है, अपरिमेय संख्या भी मिला है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या जो होता है हमारा 2 प्रकार के होता है। एक होता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, तथा दूसरा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इसे रेशनल नंबर कहते हैं, रेशनल नंबर, और इसे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। और ये वास्तविक संख्या को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं। क्या, वास्तविक संख्या को भी संख्या रेखा पे क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। यानी कि वास्तविक संख्या को भी संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आप लोग के अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नए हैं हमारे चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि हमारा लगातार क्लास 9th और 10th का वीडियो इस चैनल पे डलता रहेगा। दैट्स ऑल।